वाह भाई, क्रिस गेल, एबी डिविलियर और विराट कोहली आईपीएल की ट्रॉफी के साथ। ये तीनों खिलाड़ी कौन है? इन तीनों खिलाड़ियों को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो इंटरनेशनल में क्रिस गेल, डिविलियर और कोहली हैं, लेकिन आरसीबी की मैं बात कर रहा हूं, आईपीएल की मैं बात कर रहा हूं। आप सभी को पता है कि आईपीएल के सबसे ज्यादा तीन बड़े प्लेयर कौन से हैं? तो आईपीएल के आते हैं धोनी, रोहित और कोहली, ठीक है। लेकिन अगर आरसीबी के हम अगर तीन खिलाड़ी आपसे पूछे तो उसमें आएगा क्रिस गेल, डिविलियर और विराट कोहली। ये तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन किए हैं, सबसे ज्यादा मैच खेले हैं और सबसे ज्यादा इंतजार भी किया है। अब कोहली का इंतजार आप लोगों ने रात को ही देख लिया था कि किस तरह से वो रोया है, जो कि आरसीबी के लिए, टाइटल के लिए 18 साल का इंतजार, 18वां सीजन और आरसीबी चैंपियन। कोहली मतलब रोता हुआ नजर आया सबको। और डिविलियर के ऊपर जब कैमरा जा रहा है, डिविलियर भी मायूस कि आरसीबी जीतेगा या नहीं जीतेगा, जीतेगा या नहीं जीतेगा। जब आरसीबी जीता तो डिविलियर की खुशी देखो। और उधर क्रिस गेल, भाई क्रिस गेल पगड़ी पहन के पंजाब को सपोर्ट करने आया, शर्ट पहन के बेंगलोर को सपोर्ट करने आया। वो इसलिए क्योंकि उसने 2 या 3 सीजन पंजाब के लिए लास्ट के खेले थे। 1-2 सीजन कोई लास्ट का उसने पंजाब के लिए खेला था। आरसीबी की तरफ से उसने सबसे ज्यादा आईपीएल के मैच अगर खेले तो वो आरसीबी के लिए ही खेले हैं क्रिस गेल ने। इसीलिए वो आरसीबी की शर्ट पहनकर आरसीबी को ज्यादा सपोर्ट करने आया था। पंजाब को उसने थोड़ा सपोर्ट दिया, उसने पगड़ी पहन ली कि भाई पंजाब का पंजाबी बनके मैं जाऊंगा और आरसीबी का बेंगलोरी बनके मैं जाऊंगा, दोनों टीमों को सपोर्ट करूंगा। लेकिन भाई क्रिस गेल की खुशी और क्रिस गेल का जो मतलब के तरीका था, जो आईपीएल में जिस तरह हम उसको देख रहे थे कि उछल रहा है, उससे यह साबित हुआ कि भाई वो ज्यादा सपोर्ट आरसीबी को करने आया था, उसका ज्यादा सपोर्ट आरसीबी को था। भाई डिविलियर और गेल आरसीबी की तरफ से खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन भाई आरसीबी को सपोर्ट करने आए थे। तो इन तीनों की मौजूदगी में आरसीबी की टीम आईपीएल 2025 का टाइटल जीत के चली गई। भाई वो पहले प्लेइंग 11 में शामिल होते थे, अब तो वो दोनों भाई प्लेइंग 11 में तो क्या मतलब पूरे आईपीएल में ही वो दोनों नहीं थे। डिविलियर और क्रिस गेल वो आईपीएल से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन भाई अपनी कमी महसूस नहीं होने दी। अपने फैंस को उन्होंने खुश किया। एक साउथ अफ्रीका से आता है, दूसरा सेंट लुसिया से आता है, हाँ दूसरा वेस्ट इंडीज से आता है आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए। और उनको उनकी मतलब एक रिश्ता है उनका अजीब आईपीएल से, उनका एक मतलब के रिश्ता, एक प्यार भरा रिश्ता है बेंगलोर से, विराट कोहली से। वरना वो टीवी पे भी बैठ के देख सकते थे या वो मतलब कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, डिविलियर आया था घर से अपने कपड़े पहन के। लेकिन जैसे ही आरसीबी ने टाइटल जीता, डिविलियर भाई साहब जो है कि आरसीबी की शर्ट पता नहीं कहां से उसने ले ली और आरसीबी की शर्ट उसने पहन ली। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के हैं। आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा रन विराट कोहली, क्रिस गेल और डिविलियर के हैं। ओवरऑल आईपीएल में डिविलियर के 5100 से ज्यादा रन हैं, 200 के करीब हैं। और क्रिस गेल के 5000 में 35 रन कम है। क्रिस गेल विराट कोहली के 6000 जो है कि 661 इतने, हाँ इतने ही रन हैं। वो तीनों खिलाड़ी भाई आईपीएल का टाइटल उठा के जब खड़े हुए, कितनी खुशी हुई, कितना मतलब एक जबरदस्त लग रहा था, कितना एक अजीब लग रहा था। यार बिग बैश भी होता है, सीपीएल, बीपीएल, पीएसएल, दुनिया की और लीग्स भी होती हैं, लेकिन ऐसा रिश्ता हमने कहीं देखा नहीं है। जो रिश्ता हम रोहित का देखते हैं मुंबई से, धोनी का देख रहे हैं चेन्नई से, कोहली, डिविलियर, गेल का देख रहे हैं जो है कि आरसीबी से, ऐसा रिश्ता किसी का भी नहीं है। दुनिया की और लीग आप उठा के देख लो, खिलाड़ी आते जाते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका मतलब एक जज्बाती रिश्ता हो जाता है सामने वाले फ्रेंचाइज से, कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको केरन पोलार्ड याद होगा, पीएसएल खेल रहा था, चलता पीएसएल छोड़ के उसने मुकेश अंबानी के लड़के की शादी जो कि अरेंज की थी। क्यों? क्योंकि भाई उसका रिश्ता था मुंबई इंडियंस के साथ, और मुंबई इंडियंस का मालिक कौन है? नीता अंबानी, मुकेश अंबानी। हाँ, तो वो मतलब पीएसएल को छोड़ के गया, इसका हमें कोई दुख नहीं था।
भाई हमें ये था कि उसका पीएसएल से ज्यादा रिश्ता आईपीएल के साथ है, जाने दो उसको, वो गया है, वो जाएगा, वो शादी अरेंज करके वापस आएगा, और उसने ऐसा ही किया, गया आया वापस। ये आईपीएल की कुछ अजीबोगरीब हिस्ट्रीज में से कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब हैरान कर देने वाली भी हैं, और अगर हम उसके बारे में सोचते हैं या उसको देखते हैं तो खुशी भी होती है, हैरानगी भी होती है। अब कोहली की टीम 18 साल बाद भाई चैंपियन बनी है। वो अगर क्रिस गेल और डिविलियर ना आते तो फैंस ये सोचते कि काश गेल होता, काश डिविलियर होता कोहली के साथ। फैंस अभी भी याद करते हैं उन दोनों को। जब कोहली अकेला पड़ जाता है आईपीएल में तो डिविलियर, मिस यू डिविलियर लिखा जाता है, मिस यू एबी, मिस यू लिटिल मास्टर क्रिस गेल लिखा जाता है, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होते हैं। वो कमी जो है कि रात को ही फाइनल में पूरी हो गई थी। एक ही पिक्चर में तीनों आरसीबी के चैंपियन खिलाड़ी, तीनों आरसीबी के खूंखार बड़े खिलाड़ी टाइटल उठा के एक साथ खड़े हुए हैं। मतलब एक सुकून सा लग रहा था यार, सुकून मिल रहा था, एक अजीब सी खुशी एक हो रही थी। तो क्रिस गेल और डिविलियर के आने से भाई विराट कोहली की खुशी भी बढ़ गई। बेंगलोर को 4 चांद भी लग गए। बेंगलोर के 3 बिछड़े भाई एक साथ आ गए। फिर बेंगलोर जिस चीज के लिए तरस रहा था वो चीज भी बेंगलोर को मिल गई। फिर बेंगलोर का 18वां सीजन, 18 साल का इंतजार, उनका चैंपियन खिलाड़ी, 18 जर्सी वाला, सब कुछ एक साथ। 18 सीजन, 18 जर्सी, 18वां साल, 18वां टाइटल हाथ से जा रहा था, आ गया। फिर वो 3 बिछड़े भाई डिविलियर, कोहली, क्रिस गेल, तीनों को एक साथ बिठाया, एक साथ जो कि दिखाया गया एक ही पिक्चर में। सब कुछ आरसीबी को एक रात को ही मिल गया भाई, जिसके लिए आरसीबी तरस रहा था 18 साल से।